आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो मानव जाति का सबसे अहम प्रश्न है। हर इंसान सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक एक बात की तलाश में भाग रहा है और वह है एक अच्छी और सच्ची जिंदगी। हम सब खुशी चाहते हैं, हम सब शांति चाहते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमें मनचाही नौकरी मिल जाए या एक बहुत बड़ा घर मिल जाए या बैंक में बहुत कुछ पैसा एकत्र हो जाए तो हमारी जिंदगी पूरी तरह सफल हो जाएगी। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है? हम अपने चारों ओर देखते हैं कि जिनके पास यह सब कुछ है वे भी अंदर से खालीपन महसूस कर रहे हैं, वे भी रातों को जाग रहे हैं। आज हम परमेश्वर के वचन से इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर यह सच्ची और वास्तविक जिंदगी है कहां। बाइबल हमें पुनरुत्थान की उस सुबह की ओर ले जाती है जो लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय के एक बहुत ही प्रमुख संदर्भ में पाई जाती है। यह घटना सप्ताह का पहला दिन था, भोर का समय था और हर तरफ अभी अंधकार ही था। वह स्त्री जिसका नाम मरियम मगदलीनी था, वह बहुत ही दुखी और टूटे और निराश मन से प्रभु यीशु मसीह के कब्र पर आती है। हमें यह समझना होगा कि मरियम मगदलीनी आखिर थी कौन। बाइबल यह बताती है कि यह वही स्त्री थी जिसके अंदर से प्रभु यीशु मसीह ने 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला था। समाज ने उसे पूरी तरह त्याग दिया था, लोग उससे दूर भागते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे छुआ और उसे एक बिल्कुल नया जीवन दिया। यीशु ने उसके अंधकार से भरे जीवन में मानो उजाले भर दिए। इसलिए वह स्त्री यीशु से बहुत गहरा प्रेम करती थी। जब कोई हमारा अपना बहुत प्यारा इंसान हमें इस दुनिया से छोड़कर चला जाता है तो हम अपने प्रेम और सम्मान को दर्शाने के लिए उसकी कब्र पर जाते हैं। मरियम भी उसी सच्चे प्रेम और हृदय में गहरे दर्द के कारण सुबह सुबह वहां आई थी। लेकिन जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि कब्र के मुंह पर से जो पत्थर लगा हुआ था, भारी पत्थर, वो हटा हुआ है। वह बहुत घबरा गई। उसे लगा कि किसी ने उसके प्रभु के शव को चुरा लिया है। तभी वहां स्वर्गदूत प्रकट हुए और उन्होंने मरियम से एक ऐसा गंभीर प्रश्न पूछा जिसने पूरी मानव जाति के इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। स्वर्गदूतों ने उससे पूछा कि तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? यह केवल उस सुबह मरियम मगदलीनी से पूछा गया एक साधारण प्रश्न नहीं था। आज यह प्रश्न परमेश्वर हम में से हर एक से कर रहा है। आज जब हम सच्ची जिंदगी और सच्ची खुशी को ढूंढ रहे हैं तो हम किन बातों में ढूंढ रहे हैं? जिन चीजों को एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, जल जाना है, समाप्त हो जाना है, यह बात निश्चित है। हम उसमें अपने जीवन का आनंद खोज रहे हैं, इस जीवन की संपूर्णता और इस जीवन की खुशी और इसका अर्थ खोज रहे हैं। हम उन स्थानों को देखेंगे आज जहां पर अक्सर जिंदगी ढूंढने के लिए हम गलत स्थानों पर चले जाते हैं और यह भयानक भूल हमसे होती है। पहली बात, हम धन और भौतिक संपत्ति में जिंदगी को ढूंढते हैं। आज दुनिया में सबसे बड़ा भ्रम यही फैला हुआ है कि अगर आपके पास पैसा है तो आपको सब कुछ मिल सकता है। लूका रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय में एक बहुत धनी और जवान प्रमुख प्रभु यीशु मसीह के पास दौड़कर आता है और पूछता है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? वह बचपन से परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करता आया था, फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी। उसे मालूम था कि उसके जीवन में कुछ कमी है। यीशु ने उसके दिल की गहराई को देखा और जब उससे कहा कि अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे आ जा, मेरा अनुगमन कर ले, तो वह व्यक्ति बहुत उदास हुआ, निराश होकर वहां से चला गया। लिखा हुआ है क्योंकि वह बहुत धनी था। उसने अपनी नाशवान संपत्ति को परमेश्वर से अधिक महत्व दिया।
धन से उसे जीवन नहीं बल्कि उदासी और निराशा प्राप्त हुई। इसी तरह हम यहूदा इस्करियोती के जीवन को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार के 26वें अध्याय में लिखा है कि उसने महायाजकों के पास जाकर महज 30 चांदी के सिक्के में प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने का षड्यंत्र रचा। क्या उन 30 सिक्कों से यहूदा की जिंदगी निखर गई, संवर गई, उसको बहुत कुछ प्राप्त हो गया? बिल्कुल नहीं। उल्टे उस धन के लालच से उसे भयानक मृत्यु और विनाश का सामना करना पड़ा। धन हमारी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकता है, लेकिन वह कभी हमारी आत्मा की भूख को संतुष्ट नहीं कर सकता, हमारी आत्मा को संपूर्ण सच्चा सुख नहीं दे सकता। धन में जिंदगी नहीं मिल सकती। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो यह हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। दूसरी बात हम देखें कि हम पद और सांसारिक प्रतिष्ठा में जिंदगी को ढूंढते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर समाज में हमको कोई बड़ा पद मिल जाए या हमारे को कोई बड़ा प्रतिष्ठापूर्ण स्थान मिल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हम लोगों की तालियों, उनकी वाहवाही के लिए भूखे हो जाते हैं। लेकिन सभोपदेशक उसके 12वें अध्याय में बुद्धिमान सुलेमान राजा को देखिए। इस राजा ने दुनिया का हर सुख देखा था, हर बड़ा पद उसके पास था, वो राजा हो गया था, लेकिन अंत में एक ही बहुत स्पष्ट निष्कर्ष पर वो पहुंचता है। वह कहता है कि सब कुछ सुना गया, सब बातों का अनुभव किया गया, परंतु अंत की बात यही है, सारी जिंदगी का निचोड़ यही है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। दुनिया का सबसे बड़ा पद एक दिन हमसे छिन जाएगा। कोई भी कुर्सी संसार में स्थायी नहीं है, कोई भी पद इस संसार में स्थायी नहीं है। इसलिए अपनी पहचान और अपनी जिंदगी को किसी पद पर, किसी विशिष्ट स्थान पर, किसी डिग्री में, किसी विशिष्टता में ढूंढने का प्रयास ना करें। सांसारिक मापदंडों से अपनी आत्मा की संतुष्टि का और अपने अनंत जीवन का अर्थ इस सांसारिकता में ढूंढना हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। तीसरी बात, हम पुरानी और खाली प्रथाओं में जिंदगी ढूंढते हैं। देखिए, इन हर एक स्थानों में हमको वही जवाब मिलता है कि तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो। यदि हम जीवन की संपूर्णता को, अनंत जीवन की निश्चितता को धन में ढूंढते हैं या पद में ढूंढते हैं या प्रतिष्ठा में ढूंढते हैं या सांसारिक मापदंडों के अनुसार ढूंढने का प्रयास करते हैं, प्राप्त भी कर लेते हैं, तो हमको कभी अनंत जीवन, अनंत शांति, जीवन की संपूर्णता का एहसास नहीं होगा। कई बार हम लोग धार्मिक रीति रिवाजों को पूरा करने में ही सार्थकता समझ लेते हैं। जीवन में सांसारिकता में पढ़कर हम सोचते हैं यदि हम सांसारिकता में भी पड़े रहें और कुछ धार्मिक प्रथाओं का निर्वहन करते रहें, रविवार की आराधना में भाग लेते रहें, कुछ शब्दावली हमारी ऐसी हो जिससे कि हम बड़े धर्मी प्रतीत हों, या हम कोई विशिष्ट प्रार्थना को या कोई विशिष्ट भाग को, परमेश्वर के वचन को दोहराते रहें और सोचते रहें कि हम तो इन परंपराओं को पूरा कर रहे हैं, अब हमको सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह इस बात को और भी स्पष्ट कर देते हैं। प्रभु यीशु से कहा गया कि तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चारों तरफ बैठे हुए चेलों को देखकर कहा कि कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई। मेरी माता और मेरे भाई कौन है? वही हैं जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते और परमेश्वर की योजना को पूरा करते। वही मेरे भाई हैं, वही मेरी बहन है जो परमेश्वर के वचनों को समझते हैं, स्वीकारते हैं, उनको जीते हैं। वही मेरे पिता के लोग हैं, वही
परमेश्वर के अपने परिवार के लोग हैं। परमेश्वर के वचनों को समझना, उनके वचनों को स्वीकार करना, उसके प्रकाश में अपने जीवन को जीना, इसी में हमको जीवन का सब कुछ प्राप्त होता है। प्रथाओं में नहीं, परंपराओं में नहीं, कुछ बातों को पूरा कर देने में, कुछ रिवाजों को निभा देने में, धन प्राप्त कर लेने में, पद प्राप्त कर लेने में, इन सब बातों से हमको कुछ नहीं मिलेगा। प्रश्न यही होगा जो परमेश्वर की ओर से होगा कि तुम जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो? क्यों अपना समय, क्यों अपनी ऊर्जा, क्यों अपना प्रयास ऐसी दिशा में लगाते हो जहां कुछ भी नहीं मिलेगा? चौथी बात, कितनी बार हम सोचते हैं कि हमारी शारीरिक लालसाएं तृप्त हो जाएं। आज कितनी बार हम देखते हैं, ना सिर्फ अभी वर्तमान पीढ़ी में परंतु युवा पीढ़ी में, कि लोग सांसारिकता की ओर खिंच गए हैं। कितने लोग हैं जो सोचते हैं कि नशे में उनको सुख मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, वो अपने गमों से पार हो जाएंगे, उनको इसी नशे में सब कुछ मिल जाएगा। परंतु ये सब कुछ हमारी जिंदगी को तबाह करता है, हमारी आत्मा का विनाश करता है। शारीरिक लालसाएं हमको शैतान की योजना की ओर खींच ले जाती हैं, जहां विनाश है, जहां विध्वंस है, जहां खालीपन है, जहां टूटे हुए रिश्ते हैं, जहां अंत में हाथ में कुछ नहीं लगता। परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि ये जो बात प्रमुख है वह यह है कि हमको पापों की गुलामी से स्वतंत्रता मिल जाए। सारी सांसारिक वस्तुएं हमको कभी सच्चा सुख और संपूर्णता और अनंत जीवन नहीं दे सकती। ये अंत में हमारी आत्मा को खोखला कर देती हैं, हमारे जीवन को नाश कर देती हैं, हमारे शरीरों को नाश कर देती हैं। जैसे कि एक सूखी जमीन या मुरझाया हुआ फूल हो जाता है, उसी प्रकार हमारी जिंदगी से सारे रंग चले जाते हैं, वो खुशबू चली जाती है, वो सुंदरता चली जाती है। तो फिर सच्ची जिंदगी आखिर कहाँ है? सच्ची जिंदगी उस खाली कब्र के संदेश में है। प्रभु यीशु मसीह को इस संसार की ताकतों ने मिलकर हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। वो सोचते थे कि प्रभु यीशु मसीह के शरीर को नाश कर दो, सब खत्म हो जाएगा। उस समय की सबसे बड़ी धार्मिक शक्ति उसके खिलाफ थी। रोमी राजा की महाशक्ति उसे क्रूस पर चढ़ाने में सफल हो गई थी। न्यायपालिका ने अन्याय किया और अन्यायपूर्ण फैसला प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ सुनाया और उसको मृत्यु दंड मिला। वहां भीड़ थी, अंधी भीड़ थी, जो कह रही थी कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। सभी शक्तियों ने मिलकर प्रभु यीशु मसीह को मार डाला, क्रूस पर चढ़ा दिया और सोचा कि अब उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई, उसका प्रभाव समाप्त हो गया। उन्होंने एक भारी पत्थर रख दिया कब्र पर, इतना ही नहीं, पहरुए बैठा दिए। लेकिन परमेश्वर की अद्भुत योजना कुछ और ही थी। तीसरे दिन एक ऐसा महान चमत्कार हुआ जिसमें मृत्यु की मृत्यु हो गई, जिसने मृत्यु की ताकत को हिलाकर नाश कर दिया। पुनरुत्थान की महान सामर्थ्य के कारण प्रभु यीशु मसीह पुनर्जीवित हो गए। उनका पुनरुत्थान हुआ और वो आज भी जीवित। जैसे ही वह कब्र खाली हुई, महायाजकों का सारा घिनौना षड्यंत्र विफल हो गया। हन्ना और कैफा जैसे धार्मिक नेताओं की सभा हैरान हो गई, परेशान हो गई। सेनहेड्रिन में जो वहां की संसद थी, तहलका मच गया। दुनिया के सबसे शक्तिशाली रोमी सम्राट की ताकत यीशु के पुनरुत्थान के सामने ध्वस्त हो गई और उस भीड़ की ताकत, उस भीड़ की आवाज, बहुमत की बात, सब कुछ धूमिल हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मृत्यु जीवन को बांध नहीं सकती थी। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और मृत्यु की पराजय हुई और प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार की सारी शक्तियों को ध्वस्त कर दिया, परास्त कर दिया। मौत की उन कठोर बेड़ियों को हमेशा के लिए तोड़ डाला। उन्होंने सारी दुनिया के सामने यह प्रमाणित कर दिया कि अंतिम विजय परमेश्वर की है। परमेश्वर ने मृत्यु पर हमेशा के लिए
विजय प्राप्त करने के लिए अपने पुत्र को बलिदान होने दिया, जिसने इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति जो समझी जाती है मृत्यु, उसको पराजित कर दिया और सारे संसार के लिए अनंत विजय का, अनंत जीवन का द्वार खोल दिया, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मुझको और आपको प्राप्त हो सकता है। सबसे प्रमुख बात यही है कि हम इस बात को समझें कि हमारी आत्मा परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है। हम परमेश्वर के वचनों को समझें, परमेश्वर के नियमों को, उसने जो मूल्य प्रतिपादित किए हैं उनको हम समझें, उसके प्रेम की गहराई और ऊंचाई और लंबाई और चौड़ाई को हम समझें। इस बात को समझें कि परमेश्वर ने हमको बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। उसने संसार के हर व्यक्ति के पापों की कीमत अपने निष्कलंक पुत्र प्रभु यीशु मसीह के रक्त से चुका दी। और उसके बाद वो प्रभु यीशु मसीह जीवित है, आज भी जीवित है। आज भी यदि हम भटके हुए हैं तो हमको बुला रहा है कि हम उस शांति को प्राप्त करें जो ये संसार नहीं दे सकता, जो भौतिकता नहीं दे सकती, जो रुपया पैसा नहीं दे सकता, जो पद और प्रतिष्ठा नहीं दे सकती। वो प्रभु यीशु मसीह में जिंदगी हमको मिल सकती है, वो प्रभु यीशु मसीह में शांति हमको मिल सकती है, वो प्रभु यीशु मसीह में जीवन की परिपूर्णता हमको मिल सकती है। उस प्रभु यीशु मसीह में जीवन के पार मृत्यु के बाद अनंत जीवन हमको मिल सकता है। हम ऐसा तो नहीं कि आज संसार में गलत जगहों पर जिंदगी को ढूंढ रहे हों, कभी धन में, कभी पद में, कभी प्रतिष्ठा में, कभी राजनीतिक शक्ति में, कभी किसी ऐसी ताकत में जो कि संसार की ताकत है, जो कि संसार जिसको अपने मापदंडों से उच्चतम समझता है। परंतु हम परमेश्वर के वचनों को समझें, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं की ओर अपने ध्यान को लगाएं और जाने कि आज भी वो हमारे द्वार को खटखटा रहा है। और वो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों से, हमारे गुनाहों से हमको मुक्त कर सकता है, सारी ग्लानि से हमको मुक्त कर सकता है, हमारे अतीत के पापों से हमको मुक्त कर सकता है, हमको मानसिक शांति दे सकता है और हमको उस परमेश्वर की राह पर, जो अनंत जीवन की राह है, वहां पर जाने के लिए हमको अनंत जीवन का दान दे सकता है। तो आज ऐसा तो नहीं कि हम अपनी चिंताओं का, अपनी व्यथाओं का, अपनी परेशानियों का हल कहीं धन में, कहीं पद में खोज रहे हैं। जैसे कि मरियम मगदलिनी से स्वर्गदूत ने कहा कि तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो, वो तो जीवित हो गया है। कितनी बार हम भी जो जीवित हो गया है, जिसमें जीवन का अर्थ है, जो मार्ग है, जो सत्य है, वो जीवन है, उसके बदले ऐसी मृतक वस्तुओं हैं जो कभी समाप्त हो जाएंगी, ध्वस्त हो जाएंगी और हमारा जीवन निकल जाएगा। हम उन्हीं में अपने जीवन की दौड़ उसी दिशा में लगाते हुए व्यर्थ अपने समय को गंवा रहे हों। आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है कि क्या तुम जीवित को मृतकों में तो नहीं ढूंढ रहे हो। ये प्रभु यीशु मसीह जीवित है और वो हमको खोज रहा है। वो हमको बचाने के लिए संसार में आया, हमारे पापों की क्षमा देने के लिए उसने अपनी जान दे दी और हमको अनंत जीवन देने के लिए उसने मृत्यु को परास्त करके स्वर्ग का द्वार सारी मानव जाति के लिए खोल दिया। हम उसी में सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं, सच्चा आनंद प्राप्त कर सकते हैं, जीवन को सार्थक बना सकते हैं और मृत्यु के पार अनंत जीवन की निश्चितता को प्राप्त कर सकते हैं। यह मृत्यु का भय भी हमारे जीवन से जा सकता है। तो आइए हम देख लें कि आज हमारे जीवन की ऊर्जा, हमारा समय, हमारे स्रोत किस दिशा में लग रहे हैं। आइए हम उस अनंत शांति को प्राप्त करें, उस अनंत जीवन को प्राप्त करें, उस संपूर्ण क्षमा को प्राप्त करें जो परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए आज भी उपलब्ध है। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, जो कोई उसका अनुगमन करे वो निश्चित रूप से बचाया जाएगा और अनंत जीवन उसको प्राप्त होगा। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को आशीषित करे।